Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about magnetic materials. आज हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स सिंपली आप लोग मटेरियल्स के बारे में तो जानते ही होंगे। पदार्थ क्या होते हैं, आप सबको पता है कि पदार्थ यानी कि हर पदार्थ में एक परमाणु होता है। यानी कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। आप सिंपली कहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन हैव टू मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन होता है। वन इज स्पिन मोशन एंड अनदर इज रोटेशनल मोशन। तो ड्यू टू डीज मोशन मैग्नेटिक टॉर्क जनरेटेड। इन मोशन की वजह से, इन गतियों की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑल मटेरियल हैव सम मैग्नेटिक नेचर, एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक नेचर। यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं सबके पास कुछ न कुछ तरह का चुंबकत्व गुण होता है। अब क्या, जब सबके पास चुंबकत्व का गुण होता ही है तो हम क्या करें, यानी कि इसी मटेरियल को यदि हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दें तो फिर क्या होता है, तो पार्टिकल बिकम मैग्नेटाइज्ड। हम देखते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। अब इसी के आधार पर जो फैराडे साहब थे, उन्होंने इन पदार्थों को 5 भागों में बांट दिया। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं इनको 5 भागों में बांटा। फर्स्ट का नाम है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला क्या है, डायामैग्नेटिक, यानी कि सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सेकंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ। एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, इसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसे हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एंड लास्ट वन इज फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे हम लघु लौह चुंबकत्व कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को फैराडे ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर लास्ट में फेरीमैग्नेटिज्म। अब हमें आज पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। बात समझ में आई। यानी कि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं, जब इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। और यदि किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाएं तो इनमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है। इसे आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि दोज सब्सटेंसेस which when placed in a magnetic field are feebly magnetized in a direction opposite to that of the magnetic field are called diamagnetic substance। मीन
एक बार फिर से सुन लीजिए कि दोज सब्सटेंस यानी कि वह पदार्थ व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिनको यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्लेस कर दें तब क्या होता है, आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसे हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे Ag है, Au है, Bi है, Sb है, P है, Zn है, Cu है, C है, C यानी कापर कार्बन जिसे हम डायमंड भी कहते हैं, NaCl नमक, H2O, Hg अल्कोहल, एयर H2, N2, यानी आप कह सकते हैं कि मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इस नेचर में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो डायामैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। अब ये प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ये प्रतिचुंबकत्व होता क्या है, ठीक, इसे बताते हैं। यानी कि दोज मटेरियल्स हुज हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह पदार्थ जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन का मतलब जैसे 2, 4, 6 इस तरह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब क्यों कहा जाता है इसे हम देखते हैं, ठीक। अब जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो एक पेयर बना लेगा। आप लोग देखते हैं ना, पेयर बनता है अपोजिट स्पिन का, एक बॉक्स बनाते थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे तथा दूसरे की दिशा ऊपर बनाते थे आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, ठीक। तो आगे आप इसे लिख सकते हैं, दे फॉर्म पेयर विथ अपोजिट स्पिन, और जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, सेम, यानी कि सेम विथ सेम स्पीड, दस जनरेटेड मैग्नेटिक टॉर्क आर इक्वल एंड अपोजिट। इस तरह से जो मैग्नेटिक टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। तो आप कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, यानी किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अब इसके बाद एक हेडिंग है कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसे समझते हुए चलते हैं, लिखा तो मैंने 2 ही है लेकिन इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि आप देखिए कि व्हेन बी प्लेस्ड ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इन टू एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अनइक्वल स्पिन स्पीड। क्या होता है, तो होता क्या है, देन एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट अनइक्वल स्पिन स्पीड, दस नेट मैग्नेटिक टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। अब होगा क्या कि जब हम किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम डालेंगे, तब जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या करता है उस डायामैग्नेटिक मटेरियल में। आपको पता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर सेल में जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो करते क्या हैं, वो आपस में पेयर बनाते हैं। जब पेयर बनाते हैं तो क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी सेम होती है, तो वो क्या करते हैं, आपस में वो जो नेट टार्क होता है वो 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस मटेरियल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके इंटर कर दें तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो स्पिन कर रहे इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों की जो स्पीड है उसको घटा बढ़ा देता है। जब स्पीड को कम और ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा, तो जो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 था अब यह
जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज अपोजिट, यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप कह सकते हैं कि सो सब्सटेंस बिकम मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से जो ये पदार्थ है वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाले हो, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन ये है कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? यहाँ पर तापमान का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जुड़ा मामला है, इसलिए टेम्परेचर इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा क्या है, आप कह सकते हैं कि इफ़ बी रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तब क्या होगा, तब जो जनरेटेड मैग्नेटिज्म था, यानी कि आपका जो मटेरियल था वो मैग्नेटाइज्ड हो गया था, उसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं देन जनरेटेड मैग्नेटिज्म बिकम जीरो। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। वैसे आप एक बार ओवरव्यू अगर सुनना चाहते हैं तो उसे मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन दो तरह से गति करते हैं, एक स्पिन मोशन, एक रोटेशनल मोशन, दो तरह की गति करते हैं। तो इन दो गतियों से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसी आधार पर फैराडे ने ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इनको 5 भागों में बांट दिया, यानी कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिज्म, 5 भाग में बांट दिए गए। तो अब बात आती है, आज हम पढ़ क्या रहे हैं, डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म क्या है, कौन से डायामैग्नेटिक कौन से पदार्थ हैं? तो डायामैग्नेटिक वह पदार्थ हैं जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अब जब किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो होगा क्या कि ये पेयर बना लेंगे अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ। जब अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएंगे तब जब ये दोनों मूव करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, यानी कि आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो व्हिच इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये पदार्थ होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल हो, इनका नेट मैग्नेटिक नेचर जीरो होता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, यानी कि जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और अगर हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो ये मैग्नेटिज्म ख़त्म भी हो जाता है। और सेकंड क्या रीज़न है कि ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं इनके मैग्नेटिज्म पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये रहे डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको मैंने समरी बता दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में ज़रूर आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।